हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखेंगे अपन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। द कैपिटल मार्केट इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. Primary market is a market where fresh issue of shares and debentures will be dealt with, whereas secondary market deals with buying and selling of existing securities. देखो प्राइमरी मार्केट में क्या रहता है, फ्रेश जो भी क्या बोलते हैं फ्रेश नई चीज़ लाके क्या कर रहे हैं अपन बेच रहे, समझो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसको क्या बोल रहे हैं अपन प्राइमरी मार्केट। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को अपन रीसेल कर रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन सेकेंडरी मार्केट बोल रहे हैं। देखो प्राइमरी मार्केट इट इज़ रिलेटेड टू न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, इट इज़ रिलेटेड बाय एग्जिस्टिंग सेल्स शेयर्स रहते हैं इसमें। द कंपनी सेल्स द शेयर्स टू इन्वेस्टर डायरेक्टली, कंपनी क्या कर रहा, शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल कर दे रहा। इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्या है अपना, प्राइमरी मार्केट इज द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज़ इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए क्या है, मेन सोर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है। इट इज़ अ डायरेक्ट वे ऑफ परचेजिंग शेयर्स, इससे डायरेक्ट क्या कर रहे हैं अपन शेयर्स को परचेज कर ले रहे। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी मैनेजमेंट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ शेयर्स। इट इज़ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ शेयर्स। देर इज़ नो पर्टिकुलर प्लेस फॉर दिस मार्केट, इसकी मार्केट की एक पर्टिकुलर प्लेस रहती है बोल के बोल रहे हैं। ये फर्स्ट आंसर होता है मेरा शॉर्ट आंसर्स में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बुल्स एंड बियर्स का क्वेश्चन देखेंगे अपन। बुल किसको बोलते हैं और बियर किसको बोलते हैं देखेंगे। अ बुल इज ए स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट्स ए राइज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी इन फ्यूचर, ही बाइज दैट सिक्योरिटी टू सेल इट एट द एक्सपेक्टेड हायर प्राइस, ही डज नॉट टेक द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज। अब बुल क्या रहता है, एक स्पेक्यूलेटर रहता है। उन्हें क्या सोचता है बोले तो कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा समझो, उस चीज़ को क्या करता है उन्हें खरीद के रख लेता और फ्यूचर में क्या करता है उन्हें ज़्यादा दाम में बेचता समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन बुल बोल रहे हैं। जैसे कि एक लैंड है या ज़मीन है, आप लोगों को मालूम है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है बोले तो क्या करते हैं इन्वेस्टर है वो ज़मीन खरीद लेके रख लेते हैं, फ्यूचर में क्या करते हैं उसको बेचते समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन बुल बोल रहे हैं। उन्हें क्या रहता ऑप्टिमिस्ट रहता, ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट, ही एक्सपेक्ट ए फ्यूचर राइज इन प्राइसेस, ही गोस ऑन परचेजिंग सिक्योरिटीज इन द प्रेजेंट मार्केट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम ऑन फ्यूचर डेट एट ए हायर प्राइस। इतना ही है हाँ। If the expectation materializes, he will get the price difference without taking delivery of securities. On the other hand, if the price moves down, he has to bear the loss. Bull is also known as तेजी वाला। देखो क्या बोलते हैं, अगर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ गया समझ जाओ, उन्हें क्या बोलते हैं अपने पास नहीं रखता, सिक्योरिटी की डिलीवरी नहीं करके आगे वालों को बेच देता। नेक्स्ट अगर प्राइस कम हो गया समझ जाओ, उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा था बढ़ता बोल के, अगर कम हो गया समझ जाओ, जब वैसे उसको लॉस बेयर करना पड़ता। उसका और एक नाम क्या है बुल का, तेजी वाला। अगर तेजी वाला पूछा तो भी आप लोग ये आंसर लिख सकते हो। देखो बियर, इन्हें ऑप्टिमिस्ट था, इन्हें क्या है पेसिमिस्ट है। ही एक्सपेक्ट ए फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, इन्हें क्या है एक्सपेक्ट ए राइज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी है ना, इन्हें फॉल बोले तो कब प्राइस गिर रहा वो पहचानता है इन्हें। ही जनरली सेल सिक्योरिटीज विच ही डज नॉट पोजेस, इन्हें क्या करता है जब कभी भी इसको मालूम हो रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है बोलते हैं इन्हें क्या करता है सिक्योरिटीज को बेच देता। इफ हिज एक्सपेक्टेशन आर रियलाइज ही मेक्स ए प्रॉफिट, अगर उन्हें जो एक्सपेक्टेशन करा वो सही है समझ जाओ उसको प्रॉफिट आता, अगर उन्हें एक्सपेक्टेशन क्या बोलते गलत रह गए तो उसको क्या आता लॉस आता बोल के बोल रहे। ये सेकंड क्वेश्चन था मेरा लॉ शॉर्ट आंसर्स में देखिए। नेक्स्ट देखो अपने को इंश्योरेंस का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टेट द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, एन इंश्योरेंस प्लान टाइपिकली एग्जिबिट्स द फॉलोइंग फीचर्स, दे आर पूलिंग और शेयरिंग ऑफ लॉसेस इन द हार्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या कर रहे हैं अपन शेयरिंग ऑफ लॉसेस क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस में ला रहे हैं। पूलिंग इज द स्प्रेडिंग ऑफ लॉसेस इनकर्ड बाय द फ्यू ओवर द एंटायर ग्रुप। पुलिंग क्या है, एक लॉसेस का स्प्रेडिंग होता है, वहाँ पे क्या करता है थोड़े लोग या तो पूरा ग्रुप लॉसेस बेयर करता, सो दैट इट इज इन द प्रोसेस एक्चुअल लॉस इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एवरेज लॉस। By pooling or combining the loss experience of a large number of exposure units, an insurer may be able to predict future losses with greater accuracy. तो क्या है अगर कंबाइनिंग लॉसेस कर रहे हैं अपन एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स का, तो एक इंश्योरेंस वाला क्या करता है बोले तो उस लॉसेस को फ्यूचर लॉसेस को क्या करता है प्रेडिक्ट करके उससे अच्छे से अच्छा डील करने का आइडिया देता। नेक्स्ट क्या है पेमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। द लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस पॉलिसीज डू नॉट कवर इंटेंशनल लॉसेस। देखो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जैसे कि आप गाड़ी का
इंश्योरेंस है, समझो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, समझो अपन एक्सपेक्ट करते हैं गाड़ी का एक्सीडेंट होता है बोल के, नहीं करते, तो जब कभी भी क्या बोलते हैं कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस रहे समझो, उस टाइम पे कौन कवर करता है, इंश्योरेंस कवर करता है बोल के बोल रहे हैं अपन। रिस्क ट्रांसफर, ट्रू इंश्योरेंस प्लान्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर मीन्स दैट ए प्योर रिस्क इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, वो टाइपिकली इज इन ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन टू पे द लॉस देन द इंश्योर्ड। देखो रिस्क ट्रांसफर बोले तो अब गाड़ी जल गई समझो, ये मेरा लॉस रहता, लेकिन ये रिस्क कौन ले रहता, मेरा रिस्क जो है सो कौन ले रहा, इंश्योरेंस वाला ले रहा समझो। तो क्या बोल रहे हैं उनला, रिस्क ट्रांसफर करने वाले हैं बल्कि बोल रहे हैं। इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफिकेशन मीन्स दैट द इंश्योरर इज रिस्टोर्ड टू हिज और हर अप्रॉक्सीमेट फाइनेंशियल पोजीशन प्रियर टू द ऑकरेंस ऑफ द लॉस। इंडेमनिफिकेशन बोले तो क्या बोल रहे हैं, इंश्योरर हमेशा क्या करता, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन घट रखता, अगर किसी को भी लॉस आ रहा समझो अपने इंश्योरर वाले को, तो उन्हें क्या करता, उसको हेल्प करने के लिए पैसे जमा रखता बोल के बोल रहे अपन। ये था देखो अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स कॉमर्स के लिए। ये वाला देखो, ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से डैम श्योर एक क्वेश्चन आता देखो। नेक्स्ट क्या है, द स्पेशल प्रोविजंस एनेक्टेड बाय द तेलंगाना फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर एज फॉलोस। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो क्या बोलते हैं, स्पेशल प्रोविजंस क्या है तेलंगाना के लिए, एमएसएमई के लिए। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्मॉलर प्लॉट्स फॉर small and medium enterprise in industrial areas and arrangement of shed for micro enterprises। अरेंजमेंट क्या करेगा थे, स्मॉलर प्लॉट्स अरेंज करेगा थे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इंडस्ट्रियल एरियाज पे, और अरेंजमेंट क्या करे, शेड्स करेगा थे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल फंड्स टू प्रोवाइड एंटी पायरेटिंग असिस्टेंस एंड आईपी रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस। अरेंजमेंट बोले तो लोन्स दे रही गवर्नमेंट क्या करने के लिए, पायरेटिंग असिस्टेंस के लिए या तो रजिस्ट्रेशन के लिए। अरेंजमेंट ऑफ कंसल्टेंट पैनल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएसपीएमई एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट्स को भी अरेंज करे गवर्नमेंट वाले कि एमएसपीएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना मालूम करने के लिए। मेकिंग सपोर्ट टू टेक पार्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड शोज एंड बायर्स सेलर्स मीटिंग। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे, मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे नेशनल में और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए, बाइंग और सेलिंग करने के लिए। रीएम्बर्समेंट ऑफ लैंड कन्वर्शन चार्जेस टू एमएसएमईज लोकेटेड इन ओन लैंड। क्या बोलते हैं, रीएम्बर्समेंट दे रहे जो भी लोग जो है अपनी खुद की लैंड पे क्या बोलते हैं कारोबार डाल ले रहे एमएसएमई, उसका लैंड कन्वर्शन चार्जेस जो भी हो रहे गवर्नमेंट पे कर रही। डिस्टिंक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या कर रहे, डिस्टिंक्ट लेवल बैंकर्स दे रहे, कमेटी दे रहे इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और ये भी लिख लो, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल फंड टू एनेबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। स्पेशल फंड्स दे रहे अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एमएसएमई को। या अपन आप लोगों के दो छोटे भी लिखना चाह रहे तो वो भी लिख ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने को, हाउ द स्पेशल सपोर्ट इज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टू द एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर इन अ स्टेट। देखो द स्पेशल सपोर्ट यहाँ से लिखना, देखो द स्पेशल सपोर्ट इज एक्सटेंडेड, पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। तेलंगाना स्टेट क्या दिए, इस थ्रू क्या दे रहे हैं अपन, थ्रू टीएस प्राइड बोल के एक है, उससे जो है अपन क्या करें एससी एसटी वालों को एक्स्ट्रा क्या सपोर्ट दे रहे हैं। तेलंगाना स्टेट प्रोग्राम फॉर रैपिड इंक्यूबेशन ऑफ दलित एंटरप्रेन्योर्स। द फॉलोइंग आर न्यू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय तेलंगाना गवर्नमेंट टू सपोर्ट एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स। सपोर्ट डाइवर्सिटी अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्पेशल डायरेक्ट फंड प्रोग्राम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे इंडस्ट्रीज को। अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स दे रहे इंडस्ट्रियल लोकेशन में 22% क्या दे रहे, लैंड रिजर्वेशन इन इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स में दे रहे। सब्सिडी एलिजिबिलिटी दे रहे उन लोग को। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी फॉर सर्विस सेक्टर को दे रहे। अरेंजमेंट ऑफ इंटेंसिव एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे रहे। रिप्रेजेंटिंग एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। इतने लिखे तो ही बस हो जाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है अपना SCZ। देखो SCZ क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, एक जोग्राफिकल रीजन होता है दैट हैज इकोनॉमिक लॉस दैट आर मोर लिबरल देन ए कंट्रीज टाइपिकल इकोनॉमिक लॉस। द मेन एम ऑफ द SCZ इज अट्रैक्टिंग लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इसकी वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है अपनी, ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है अपना, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है अपना। नेक्स्ट क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होती, परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी क्या है अपना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये शॉर्ट आंसर्स के लिए। प्रोवाइडिंग डायरेक्टिंग किसको बोलते हैं? डायरेक्ट करने को बोलते हैं। प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व्स मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज। अ मैनेजर हैज़ टू डील विद पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशंस। मैनेजर क्या करने का रहता है? कई तरीके के लोगों को मैनेज करने का रहता है। मैक्सिमम फर्स्ट देखो, certain guiding principles of directing may help in directing process. These principles are explained below. Maximum capacity individual, maximum individual contribution. The principle emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objectives. क्या बोल रहे प्रिंसिपल, क्या बता रहा है? डायरेक्टिंग टेक्निक्स क्या रहना? हर इंडिविजुअल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल रहना, उन्हें जो है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल क्या बोलते हैं यूज़ करना अपने कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जनरली वी फाइंड दैट इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कफोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स conflict each other. Good directing provides harmony by convincing the employees rewards and work efficiency are complementary to each other. तो गुड डायरेक्टिंग प्रिंसिपल हार्मनी क्या करता है? तो लोगों को क्या बोलते हैं? कन्विंस करता है अपने रिवॉर्ड्स दे के, अच्छा काम करे तो रिवॉर्ड्स देना या वर्क एफिशिएंसी को कॉम्प्लीमेंट्री देना। उससे क्या होता? वर्क जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग अच्छे से करते बोल के बोले। यूनिटी ऑफ कमांड, अपन ऑलरेडी जैसे हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल में पढ़े कि यूनिटी ऑफ कमांड रहा तो कोई भी कंपनी अच्छे से चलती बोल के। अप्रोप्रिएशन ऑफ direction techniques. According to this principle, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing the people based on the need of subordinates, capabilities, एटीट्यूड एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स। क्या करना बोल के बोल रहे हैं अपन? मोटिवेशनल और लीडरशिप के क्या देना? टेक्निक्स देना, यूज़ करना अपन लोगों को डायरेक्ट करने के लिए। उससे क्या होता है? लोगों के जैसे कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं अपन, एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं, अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैनेजरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डायरेक्शन इफेक्टिव। देखो अच्छे से कम्युनिकेशन चला, समझो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजरल तो वर्क क्या होता है वहाँ पे? अच्छा होता है बोल के बोल रहे। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ए मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विथ एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ही शुड आइडेंटिफाई एंड मेक यूज़ ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल बोले तो कंपनी क्रिएट करी, सो ग्रुप को बोलते हैं अपन। ये इनफॉर्मल बोले तो अपन कर लिए, सो जैसे कि आप कॉलेज का ग्रुप है, समझ जाओ कॉलेज का ग्रुप रहा तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं अपन। अपन दोस्ता मिलकर कोई ग्रुप बना लिए, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? इनफॉर्मल बोल रहे हैं। सो अगर आप लोग क्या बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर बना, हर कंपनी में क्या रहना? एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहना। वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसको मालूम रहना? मैनेजर को मालूम रहना, सो दैट वहाँ पे क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बोल के बोले। लीडरशिप। मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स पॉजिटिव वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स विदाउट कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग देम। क्या रहना? मैनेजिंग डायरेक्ट करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी रहना। उसकी लीडरशिप क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव रहना जब भी अपने सबऑर्डिनेट्स बोले तो अपने हाथ के नीचे काम करने वालों को। सो ये थे मेरे शॉर्ट आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इसको अच्छे से प्रीफर करिए और एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स अपलोड करूँगा और जो है सो मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों के यहाँ से क्या बोलते हैं 3 o'clock या 4 o'clock के टाइम पे। आप प्लीज़ अवेलेबल रहिए। इसी के साथ मेरा वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।